May I have your CV? Yes, sir. Here is my resume and all the document that I got my student life. Please take a seat. कह सकते हैं अराउंड 3000 to 3500 रियाल्स, 3000 से 3500 रियाल के आसपास की एवरेज सैलरी होती है। इंडियन करेंसी में अराउंड 75,000 रुपीज़ अगर केपेबल बंदा है तो मिनिमम इतनी सैलरी मिलती है। और अभी हमारे यहाँ के एक लड़का है हमारा, जिसका नाम विकास है ना, वो अभी कतर पेट्रोलियम के सब कॉन्ट्रैक्टर में जॉब कर रहा है एज ए सीनियर सेफ्टी ऑफिसर। उसकी सैलरी अराउंड 5000 रियाल है। फिरोज़ हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, उसके बाद आप गोरखपुर, देवरिया, भटनी और बाकी की पोस्ट है सेफ्टी ऑफिसर। इसके बाद की पोस्ट है गल्फ़ में इसको सेफ्टी सुपरवाइज़र कहते हैं, इंडिया में सीनियर सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। उसके बाद सेफ्टी इंजीनियर है, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर है, आपको सेफ्टी मैनेजर है, HSC हेड है, लीड ऑडिटर की जॉब्स हैं इसमें। Give two examples of unsafe acts and unsafe conditions. Unsafe act. If I am doing the bad manners work, is that unsafe act? And if जी, हमारे यहाँ कई सारे गल्फ़ से आने के बाद भी यहाँ कोर्स करते हैं और कुछ नॉलेज भी लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास निबोश IG की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इनफैक्ट ये कोर्स ज़्यादा टफ है नहीं, अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई अपने इंडिया में भी अगर साउथ इंडिया में जाता है या कुछ कंपनियां मल्टीनेशनल हैं तो उनका मेथड ये होता है कि एजुकेशन के साथ साथ वो देखें कि कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। सब्जेक्ट की जानकारी तो कर लेते हैं, मगर देखिए जो बच्चे हमारे यहाँ दूर से आते हैं उनके लिए हम लोग ऑफ़र रखे हुए हैं कि लॉजिंग का हम लोग चार्ज देंगे, यानी इंस्टीट्यूट उनको लॉजिंग का है ना देगा। ऐसे मोर देन 300 स्टूडेंट्स जो हैं जिसमें इंटरनेशनल रहे हैं, लाइक पीपल हु आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज़, फिलीपींस के कुछ स्टूडेंट रहे हैं, दे हैव बीन अ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम नाइजीरिया, गाना, एक दो UK के भी कैंडिडेट्स रहे हैं। कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो इतना डर बैठ जाता है ना कि पता नहीं क्या होगा। इट मीन्स अंदर घुसेंगे तो रूम में सेटअप कैसा होगा। सो ये सेशन जो हम लोग ऑर्गेनाइज, अभी तो 15 जुलाई से बैच नंबर 48 शुरू हो रहा है हम लोगों का। कितना बैच चल रहा है अभी फ़िलहाल हमारे पास 5 बैचेस चल रहे हैं। 43 अराउंड 150 स्टूडेंट्स जो सिर्फ डिप्लोमा के हैं, बाकी IOS, निवोश, OSHA, OTHM इसके अलग स्टूडेंट्स हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जी सर, आज यहाँ पर हम जैसा देख पा रहे हैं इंटरव्यू हो रहा है, किस तरीके का आज ये प्रोग्राम है, कैसा इंटरव्यू है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दिया जाए। वेल, 1 साल का जब कोर्स कंप्लीट होता है कि उस बीच में हम लोग पार्ट ऑफ द सिलेबस है कि 20 दिन 25 दिन की एक सेशन होती है जो सिर्फ इंटरव्यू के लिए, उसमें उनका रिज्यूमे कैसे बनाएं और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों को किस तरीके से रिप्लाई करना है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए, उसका आज फाइनल ट्रायल था। आज उनका एक फेयरवेल है ऑफिशियली बैच 43 का, और ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो भी उनको हम लोगों ने दिया ऑन क्लास आज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके उनको कामयाब बनाएंगी। हमने जहाँ तक देखा कि जो सवाल है जी 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 वो पूरी तरह अंग्रेजी में, इस बात की कोई वजह होती है कि आमतौर पे अगर सेफ्टी के लिए कोई अपने इंडिया में भी अगर साउथ इंडिया में जाता है या कुछ कंपनियां मल्टीनेशनल हैं तो उनका मेथड ये होता है कि एजुकेशन के साथ साथ वो देखें कि कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। सब्जेक्ट की जानकारी तो कर लेते हैं मगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहती है, और डेफिनेटली आज इंग्लिश कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसके थ्रू आप जॉब किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप कहीं ले सकते हैं। तो हम लोग इस पे वर्क करते हैं कि हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश कम्युनिकेशन उनकी इम्प्रूव हो ताकि ग्लोबली वो एक्सेप्टेड हो जाए। आज इंटरव्यू ले रहे हैं, काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से आज पूरा ये इंटरव्यू चल रहा है, क्या बताएंगे आज के बारे में? जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं एक्सपोजर कम होता है पब्लिक स्पीकिंग का, या कभी इंटरव्यू, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट 99% जिन लोगों ने कभी इंटरव्यू अटेंड नहीं किया होता है, और जब उनको अचानक से पता चलता है कि किसी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए
तो इतना डर बैठ जाता है ना कि पता नहीं क्या होगा। इट मीन्स अंदर घुसेंगे तो रूम में सेटअप कैसा होगा। सो ये सेशन जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका मेन पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल फील करा सकें, उनको एक प्रायर आइडिया हो सके कि एग्जैक्टली फ्यूचर में जब वो एक्चुअल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या देखने को उनको मिलेगा। क्या मिलता है देखने को? आप तो ये अक्सर ही होता होगा। हाँ, तो आप यहाँ पे मॉक इंटरव्यू करते हैं, फिर वो बच्चे रियल इंटरव्यू फेस करते हैं, तो क्या? तो हम लोग फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट का इंटरव्यू हो जाता है, कंपनीज़ में लग जाते हैं जॉब पे, हम लोग फीडबैक लेते हैं कि बताओ कितना इफेक्टिव रहा। तो फीडबैक जो जनरली हमको मिला वो ये है कि सर ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें होती हैं। जैसे अब आप लोग तो 4 लोग बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, यहाँ पर 1-2 बंदे इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, सेटअप सेम होता है। तो स्टूडेंट का फीडबैक है कि आप लोग जो ट्रेनिंग दिया आप लोगों ने, या जो सेशन आप लोगों ने दिया हमको, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए इंटरव्यू में। अच्छा, हर बार जब फेयरवेल होता है तो ऐसा इंटरव्यू सेशन रखा जाता है? हर बैच के लिए सेशन रखा जाता है। नया बैच कब से शुरू होने वाला है? अभी तो 15 जुलाई से बैच नंबर 48 शुरू हो रहा है हम लोगों का। कितना बैच चल रहा है अभी फ़िलहाल हमारे पास 5 बैचेस चल रहे हैं। 43 कितने बच्चे? अराउंड 150 स्टूडेंट्स जो सिर्फ डिप्लोमा के हैं, बाकी आईओश, निवोश, ओशा, OTHM इसके अलग स्टूडेंट्स हैं। सर प्रकाश जला के निबोस के बारे में थोड़ा सा, आप निबोस कराते हैं इंटरनेशनल बच्चों को, ये क्या प्रोसेस होता है? और सिवान में लड़के आप कैसे निबोस करते हैं? निबोश, हाँ, निबोश जो है एक्चुअली निबोश IGC, जो जिसको अभी लोग निबोश IG कह रहे हैं, निबोश ने उसको रीनेम किया है। ये अभी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिमांडेड कोर्स इन द मार्केट। गल्फ़ कंट्रीज़ में लेबर लॉज के अकॉर्डिंगली अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास निबोश IG की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इनफैक्ट ये कोर्स ज़्यादा टफ है नहीं, अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सब्जेक्ट नॉलेज वीक होती है, तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को 1 साल के डिप्लोमा में ही निबोश का सिलेबस पढ़ाते हैं ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो सके, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो सके निबोश के क्वालिफिकेशन के लिए। हम लोग यहाँ पर निबोश की ऑफलाइन क्लासेस प्लस ऑनलाइन क्लासेस दोनों देते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाए एग्जामिनेशन को। ऑनलाइन क्लासेस नहीं, क्लासेस ऑफलाइन होती हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन है वो तो UK बेस्ड है, वो लोग वहाँ से कंट्रोल करते हैं। एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। अच्छा, इंटरनेशनल बच्चों को आपने कितना बच्चों को निबोस कराया है और नेशनल बच्चों को कितना निबोस कराया है? एग्जैक्ट फिगर तो देख के बताना होगा, बट हाँ रफली बता सकते हैं कि अब तक हमारे यहाँ से मोर देन 300 स्टूडेंट्स जो हैं, जिसमें इंटरनेशनल रहे हैं, लाइक पीपल हु आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज़, फिलीपींस के कुछ स्टूडेंट रहे हैं, दे हैव बीन अ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम नाइजीरिया, गाना, एक दो UK के भी कैंडिडेट्स रहे हैं। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं जिनको सर्विसेज अच्छी लगती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ट्रस्ट होता है, वो लोग कांटेक्ट करते हैं कोर्सेज़ के लिए। देखिए अभी फ़िलहाल जो चल रहा है सिस्टम, इसमें सेफ्टी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। जनरली लोग बात करते हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, बट वो स्टार्टिंग पोजीशन है। इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैं कुछ पोजीशन का नाम आपको बताऊंगा, लाइक यू विल स्टार्ट योर वर्क एज अ सेफ्टी असिस्टेंट, जिसको कहीं कहीं सेफ्टी स्टूवर्ड कहते हैं। इसके बाद की पोस्ट है सेफ्टी ऑफिसर, इसके बाद की पोस्ट है गल्फ़ में इसको सेफ्टी सुपरवाइज़र कहते हैं, इंडिया में सीनियर सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। उसके बाद सेफ्टी इंजीनियर है, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर है, आपको सेफ्टी मैनेजर है, HSC हेड है, लीड ऑडिटर की जॉब्स हैं इसमें, ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट की जॉब इसमें है। सो इतना डाइवर्सिफाइड हो चुका है फील्ड ये कि व्हाट यू नीड इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक आपका क्वालिफिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड मेहनत थोड़ा सा। साल भर कोर्स करके, क्योंकि सैलरी वहाँ पर स्टार्टिंग में एक ऑन एन एवरेज कितना वो कमा सकते हैं? ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं अराउंड 3000 to 3500 रियाल्स, 3000 से 3500 रियाल के आसपास की एवरेज सैलरी होती है। इंडियन करेंसी में अराउंड 75,000 रुपीज़। अगर केपेबल बंदा है तो मिनिमम इतनी सैलरी मिलती है। और अभी हमारे यहाँ के एक लड़का है हमारा, जिसका नाम विकास है ना, वो अभी कतर पेट्रोलियम के सब कॉन्ट्रैक्टर में जॉब कर रहा है एज ए सीनियर सेफ्टी ऑफिसर। उसकी सैलरी अराउंड 5000 रियाल है। फिरोज़ हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, मोतीउल हमारे यहाँ का स्टूडेंट है। ये सब वो स्टूडेंट्स हैं, दे आर सक्सेसफुली वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज़ एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। कुछ लोगों की सैलरी काफ़ी ज़्यादा भी हो चुकी है। ठीक, थैंक यू सो मच। बड़ा मुश्किल सवाल दाग रहे थे आप बच्चे के सामने। जी, थैंक यू सो मच। हम लोग जो भी सवाल कर रहे थे, तो हम लोग का जो 1 साल का सिलेबस यहाँ टीच कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पूछ रहे थे। तो हमारे यहाँ रेगुलर 1 ईयर का कोर्स चलता है और कोर्स के साथ हम लोग 5 बुक्स पढ़ाते हैं और 1 बुक हमारा IGC निगोश का रहता है। और पूरे 1 साल हम लोग जो हमारे बुक्स हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ टीचिंग होती है। बुक पढ़ाई जाता है सेफ्टी में?
जी। तो नोट्स बुक से पढ़ाई जाता है कि 5 बुक अलग होता है, 5 बुक अलग होता है? नहीं, हमारे यहाँ का सिस्टम और जगहों के सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ पूरा एक सिलेबस स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। हमारा जो बुक 1 है, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, ठीक है। और हर बुक का एक ड्यूरेशन भी हमारे यहाँ क्या है, बना हुआ है कि बुक 1 जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 3 मंथ्स हम लोग का लग जाता है ऑलमोस्ट हम लोग को ख़त्म करने में। फिर बुक 1 ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद फिर हम लोग बुक 2 को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सिलेबस है ना, वो एक स्ट्रक्चर क्या हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग टीच करते हैं तो 1 ईयर हम लोग का ऑलमोस्ट लग जाता है, इससे पहले कंप्लीट नहीं हो सकता है। सर आपके यहाँ कहाँ के बच्चे आकर पढ़ते हैं? हमारे यहाँ जो बच्चे हैं अभी रिसेंटली कुछ हमारे यहाँ बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, उसके बाद अब गोरखपुर, देवरिया, भटनी और बाकी 50 किलोमीटर्स के रेंज में तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं। मतलब ये जो हम गिने हैं ये बहुत दूर दूर से हैं। मतलब समझ सकते हैं कि भाई मोतिहारी कहाँ है, बेतिया कहाँ है, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब से भी हमारे यहाँ। रहने के लिए व्यवस्था भी आपके यहाँ? देखिए, जो बच्चे हमारे यहाँ दूर से आते हैं उनके लिए हम लोग ऑफर रखे हुए हैं कि लॉजिंग का हम लोग चार्ज देंगे, यानी इंस्टीट्यूट उनको लॉजिंग का है ना देगा और खाने पीने का उनको अपने से बेयर करना होगा, जो दूर से हैं, नज़दीक वाले को नहीं। जो दूसरे जिले से हैं वो दूसरे जिले दूर है? हाँ, दूर से कम 70-80 किलोमीटर दूर से अगर हैं तो लॉजिंग का हम लोग उनको फैसिलिटी देते हैं। देखिए, हम लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स को करें और बेहतरीन जॉब पाएँ, इंडिया में भी और फॉरेन में भी। और 12 के बाद कम ड्यूरेशन में, कम खर्च में हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशन से अगर आप जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने करियर को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तो सुना है कि गल्फ रिटर्नर भी आकर यहाँ पे क्लास करते हैं, क्या सही है? जी, हमारे यहाँ कई सारे गल्फ से आने के बाद भी यहाँ कोर्स करते हैं और कुछ नॉलेज भी लेते हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं। जैसे कि जो लोग पहले ओनली डिप्लोमा करके गए हुए हैं तो अभी कंपनी उनसे डिमांड करती है कि आप कोई भी इंटरनेशनल डिग्री को लेकर के आएँ, ठीक है। जैसे कि आयोश है, ओशा है, ठीक है, निबोस IGC है। तो ऐसे कोर्सेज़ के लिए वो हमारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ कंडक्ट करते हैं, क्लास भी करते हैं, क्योंकि उनके पढ़े हुए बहुत वक्त हो गया होता है तो वो थोड़ा सा रिफ़्रेश भी कर लेते हैं 1 महीना 2 महीना क्लासेस करके भी। मैं कमेंट सर? प्लीज़ कमेंट। Good morning, sir. Please take a seat. Thank you, sir. Give examples of unsafe acts and unsafe conditions. Unsafe act. If I am doing the bad manners works, is that unsafe act? And if surface is slippery, then it's unsafe condition. All right, the answers were really good. All right, Mr. Vivek. Yes, sir. As I can see in your CV that you have completed 1-year diploma, advanced diploma. I would be focusing my questions on permit to work system. Can you explain a few job activities which would require a permit to work system? Yes, sir. First of all, I want to tell what is a permit to work. Permit to work is a formal documented of safety procedure which ensure that all necessary things are taken before the start work. And there are many work before the going to start. We can use the permit work. First of all, hot work, confined space work, and lifting work, excavation work, and May I have your CV? Yes, sir. Here is my resume and all the document that I got my student life. Please take a seat. Now then, Yes, sir. what is scaffold? Briefly explain. Scaffold is a temporary structure which is against the work at height for the working. Okay. What are the common hazards associated with scaffold during erection? Yes, sir. There are lots of hazards associated with a scaffold. For chance to collapse of a scaffold and electrocution, overhead power lines, and collision of vehicles to the scaffold, fall from the portion of a scaffold,
fall of materials or tips of a scaffold from the while erecting the scaffold.